जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी जीवन राजा राम। राजा राम जय राजा राम, जानकी जीवन राजा राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। नहीं को अबुध न लक्षण हीना। उसी राम राज को, ये जो पाखंडी कह रहे हैं ना गाय कटाने वाले कि हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए उनको हम लाएंगे। अरे मूर्खो, शराब पिला के मांस खिला के कोई राम राज नहीं ला सकता। गायों को कटा के हम राम राज लाएंगे। हम ऐसा राम राज लाएंगे जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। और इसके लिए हम भारतवर्ष के गांव-गांव में जो हमारे मंदिर है, पूजा स्थली है, उपासना स्थली है, सब के सब लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारा का सारा जगत हमसे जुड़ा हुआ है। ये तो हिंदुओं को लेकर के आपने बहुत अच्छा बताया, सनातन धर्म को, कि भाई जय श्री राम का इस तरीके से आपने व्याख्यान किया है। एक बार मैं चाहूंगा, क्योंकि मुसलमान जो है वो अल्लाहू अकबर ये बोलते, एक बार मैं चाहूंगा आप किस तरीके से। हाँ हाँ, जो ईश्वर को पुकारा, दूर हाथ धोते चाह। जब दूर से किसी को बुलाया जाता है, इन विचारों को क्या होता है कि अपोजिशन में दो प्रकार की चेतना है। सुनिए, जैसे हम सीधे हाथ धोते हैं और मुसलमान उल्टे हाथ धोते हैं। कैसे धोते हैं? ऐसे। उनके अरब में पानी की कमी है, ऐसे हाथ धोगे तो पानी ज्यादा ढड़केगा, ज्यादा बहेगा। और जब ऐसे पानी को छू करके ऐसे पसीना पोंछा जाएगा, तो ये परिस्थिति के आधार पर बेचारे जीते हैं। क्योंकि जिसको वहां रहना है ना, अरब जैसी जगह में, रेगिस्तान में, जहां पानी का भाव, जहां डीजल पानी की तरह। मेरे भाई सुन लीजिए बात। तो अल्लाहू अकबर बोलने में संकोच। अरे मेरे भाई बात तो सुन लो कम से कम। अल्लाह अकबर, अल्लाह और अकबर और राम और कृष्ण और शंकर में कोई फर्क नहीं है। वहां भी हमारा शिवालय ही पूजा जा रहा है, वहां भी शिवलिंग है मक्का मदीना में। लेकिन बोलने में संकोच, किस बात का संकोच? हम मुसलमानों को कहते हैं कि सदाचार अपनाइए, वैदिक सदाचार अपनाइए। जो देखो, दो बार, एक बार लड़ रहे थे आपस में हिंदू और मुसलमान, तो हमारे हिंदुओं के आचार्यों ने कहा कि देखो तुम लड़ते लड़ते परेशान हो गए, अब तुमको भूख लगाई होगी, भोजन कर लो। लेकिन भोजन करते समय शर्त एक रखी हिंदू और मुसलमानों के बीच में कि भैया भोजन करते समय हाथ उल्टा नहीं होना चाहिए, हाथ टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब मुसलमान नाराज हो गए, बोले क्या पागल हैं, क्या शर्त रख दी? हाथ टेढ़ा नहीं हुआ तो भोजन कैसे करेंगे? और बोले हम तो बिना भूख के, बिना भोजन किए हम तो लड़ लेंगे इनसे, इन काफिरों से हम लड़ेंगे। अच्छा भाई ठीक है, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव एनर्जी है। सृष्टि की आरंभ आपको समझ आनी चाहिए कि अंधेरा है तो प्रकाश है बेटा। पिक्चर में विलेन है तभी हीरो पैदा होता है। दुनिया में चंडाल चौकड़ी थी, है और रहेगी। तो जो व्यक्ति अनाचारी है, अत्याचारी है, व्यभिचारी है, दुष्ट है, दुराचारी है, क्रूर है स्वभाव से, जिनके अंदर सत्य, करुणा, प्रेम नहीं है, उनको हम शैतान कह सकते, उनको म्लेच्छ कह सकते। लेकिन जिनके अंदर स्वभाव में दया, करुणा, प्रेम है, भले ही उन पर कलंक का टीका लगा हो कि म्लेच्छ नाम रखा गया हो, लेकिन यदि उनके स्वभाव में, उनके गुणकर्म स्वभाव में सत्य, करुणा, प्रेम है, तो हम उन सबको आह्वान करते कि आओ आओ मेरी गोद में बैठो, आओ मेरे सीने से लग जाओ। क्योंकि हम व्यक्ति के गुणकर्म स्वभाव के आधार पर तय कर पाते हैं कि आदमी अच्छा है या आदमी बुरा है। आदमी का स्वभाव तय करता है कि वो म्लेच्छ है, राक्षस है, शैतान है, कि देवता है, इंसान है। आदमी के माथे पर नहीं लिखा कि कोई हिंदू मुसलमान है। आदमी के गुण कर्म स्वभाव। अच्छा, जैसे तुम किसी की मां बहन बेटी को छेड़ो, किसी की धन वस्तु को चोरी करो, तो चोरी, हिंसा और व्यभिचार करने वाले को कोई समाज में अच्छा कहता क्या? जब चोरी, हिंसा, व्यभिचार के आधार पर चरित्र का मूल्यांकन होता है, समीक्षा होती है, तो हम समाज में चाहते हैं कि अच्छे लोग और बुरे लोग चरित्र के आधार पर ही तय किए जाएंगे। हिंदू मुसलमान, हिंदुओं को कितना सुनो, जो हिंदू गाय काटते हैं, माँ बाप को जूते मारते हैं, जो राक्षस है, शैतान का काम करते, चोरी, हिंसा, व्यभिचार करते, वो किसी, अरे हम तो रावण कंस आदि का उदाहरण रोज दे रहे हैं कि रावण कंस किसी मुसलमान से, किसी खटीक से कम नहीं। आप तब भी संकोच कर रहे हो किस बात का? बोलने में। अरे अल्लाह अकबर बोलने का प्रसंग ही नहीं है। जब हमें उससे अच्छा मंत्र आता है, ईशावासिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधा कस्य सिद्धनम। जब हमने अरबी पढ़ी नहीं है, हमें शब्द का अर्थ पता नहीं है, हम क्या समझेंगे अल्लाह का, अकबर का क्या अर्थ होता है? हमें तो हिंदी आती है, संस्कृत आती है, हमने जो पढ़ा है, जहां हमने जन्म लिया, जो हमें संस्कार मिले, हम संदर्भ की बात करेंगे ना। जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं, हम कैसे बताएंगे भाई? इतना जरूर हम जानते कि मुसलमान, ईसाई सब हमारे प्रेमी मित्र हैं, और वो भूल चुके हैं
वो कहते हैं हम ओल्ड मुस्लिम हैं, हम छोड़ चुके मुसलमानियत को, हम अंग्रेजियत को छोड़ चुके। कितने हिंदू जो ब्राह्मण मुर्गा खाते, दारू पीते, क्षत्रिय दारू पीते, मुर्गा खाते, व्यभिचार करते, उन सब ने भी हमारे सत्संग से जुड़ करके सदाचार अपनाया हुआ है भैया। सदाचार के एजेंडे पे हम पूरी मानव सभ्यता